थाना हाईवे स्थित कुसुम वाटिका में किराए के मकान में रहने वाले एक तथाकथित अधिवक्ता द्वारा गृह स्वामी पर जबरन घर का सारा सामान घर से बाहर फेंकने और परिवार के साथ मारपीट कर घर से बाहर निकालने के आरोप के मामले में नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में जिला हरदोई के रहने वाले गृह स्वामी गौरव अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने ये मकान 2.5 साल पहले खरीदा था, जो खाली था। इस मकान में खुद को तथाकथित अधिवक्ता बताने वाले मनोज सिंह 3 माह के भीतर मकान खाली करने की शर्त पर परिवार के साथ किराए पर रहने लगे। 2-3 माह बीत जाने पर मनोज सिंह द्वारा किराया देने में आनाकानी की जाने लगी। इस पर की पंचायत हुई, जिसमें 5 मई को मकान खाली करने को लिखित समझौता किया गया। 5 मई की तारीख करीब आने पर तथाकथित अधिवक्ता मनोज सिंह द्वारा खुद को घर से बाहर बताते हुए घर का सारा सामान निकालने के लिए 7-8 मजदूरों को घर भेजने के लिए कहा गया। जब उन्होंने मकान खाली कराने के वास्ते मजदूरों के माध्यम से घर का सारा सामान बाहर रखवाया तो पुलिस को झूठी सूचना दी गई कि उन्होंने घर का सारा सामान बाहर फेंकते हुए उनके परिवार के सदस्यों के साथ बदतमीजी की और लूटपाट की गई, जबकि उनके द्वारा मनोज सिंह के परिवार से किसी भी प्रकार की अभद्रता या लूटपाट नहीं की गई। जी बताएं आपका परिचय। मैं गौरव अग्रवाल हरदोई के रहने वाला हूँ। यहाँ मेरी बहन और मेरा भांजा कुसुम वाटिका में रहते हैं। उन्होंने एक मकान बिक रहा था तो मैं कहा मामा जी आप ले लो, ठीक है। तो मैंने इसकी मकान लगभग 2.5 साल पहले खरीदा था, जो कि बंद पड़ा हुआ था। सिस्टर ने किसी के कहने पे इसको 3 महीने के लिए मनोज सिंह को किराए पे दिया हुआ था। 3 महीने के बाद ना ये रेंट दे रहा था, ना बिजली बिल पेड कर रहा था। तो खाली करने के लिए मैंने उससे बोला, वो खाली नहीं कर रहा। तो मैंने कहा भैया खाली कर दे, और मैं इससे रिक्वेस्ट करके गया। इससे कहा 6 महीने मुझे टाइम चाहिए। मैंने कहा चलो 6 महीने टाइम है, आपके छोटे छोटे बच्चे, मैं 6 महीने बाद मुझे चाबी दे देना। 6 महीने के बाद जब मैं आया तो ये गाली गलौज करने लगा, फिर काहे का मकान मेरा है, जरा तू खाली करवा ले, बीजेपी के अध्यक्ष हूँ मैं, फलाना हूँ, मैं ढिमाका हूँ, मैं एडवोकेट हूँ। उसके बाद जो जान से मारने की धमकी देने लगा। कई बार प्रयास करने के बाद इसने खाली नहीं किया। इसने काफ़ी पंचों के पास जब बैठ के पंचायत हुई तो उन्होंने 5 मई के लिए डेट मुकम्मल हुई, उसके बावजूद भी ये खाली नहीं किया। और इसने मुझे कहा कि मैं 6 तारीख को खाली कर रहा हूँ, भाई साहब आके तुम चाबी ले लो, और लेबर मेरे पास है नहीं, आप व्यवस्था कर लो और मेरे घर पे ले आओ। मैं लेबर लेके मैंने कहा इसकी मदद करा दूँ, मकान खाली हो जाए। इसने तुरंत ही इसने कहा मैं कचहरी में हूँ किसी काम से, आपकी भाभी जी होंगी, थोड़ा हेल्प करा दीजिएगा। हेल्प करवाने के चक्कर में लेबर जैसे ही सामान उठा के रख रही थी, ये कहीं से आ गया अचानक। झूठा इल्ज़ाम लगाने लगा। 100 नंबर को पुलिस को फ़ोन करके उन्होंने कहा मेरा सामान फेंकवा रहे हैं, मेरे चेन तोड़ रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं। ये इसका गलत आरोप है। मकान मेरा है, इसने खाली करवाने के लिए कहा था। मैं 6 तारीख को अपनी मकान की चाबी लेने के लिए पहुंचा। ये जो इल्ज़ाम लगा रहा है सरासर गलत है। ना मैंने इससे 1 भी रुपया लिया और ना मुझे अपना मकान बेचना था। मैं सिर्फ खाली करवाने के लिए मैं इससे चाबी लेने गया था। इसके सभी आरोप पूरी तरीके से गलत है। गौरव अग्रवाल के भांजे माधव अग्रवाल के मुताबिक वो भी उसी कॉलोनी में रहते हैं और अपने मामा के मकान की देखभाल करते हैं। माधव अग्रवाल ने बताया कि जब तथाकथित अधिवक्ता मनोज अग्रवाल से शर्त के मुताबिक मकान खाली करने को कहा गया तो उनके साथ अभद्रता की गई। पूछना चाहूँगा क्या शुभ नाम है आपका? जी मेरा नाम माधव अग्रवाल है। ये गौरव अग्रवाल मेरे मामा जी हैं। इन्हीं का मकान था जिसका मैं केयर टेकर बन के रह रहा था यहाँ पे। मेरी माता जी ने इनको किराए पे मकान दे रखा था, जो कि वह बाद में ये दुर्व्यवहार करने लगे। तो उसको बातचीत करने के लिए मैं 1-2 बार अकेला गया तो वहाँ पे इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, धमकी दी कि जान से मारने की, और ये सब वगैरह कि यहाँ पे आया हाथ पे तोड़ दूंगा, इस तरीके की वार्तालाप हुई। फिर मैं परेशान होकर मैंने संजय भैया जो मेरे मित्र हैं उनसे कहा जाके सारी बातें, तो उनके संज्ञान में बैठ के बात हुई, सारी बातें हो गई। भैया ने सारी बातें बताई नहीं है आपको। उसके बाद में चलते जब ये मकान खाली करके जाते हो तब भी ये धमकी देके गए कि तुझको और तेरे परिवार को देख लूंगा, ये सब है इसका, और मेरा बाहर भीतर का काम है। अगर इसके पीछे से कोई भी वारदात होती है उसका जिम्मेदार मनोज सिसोदिया होगा। इस संबंध में बातचीत किए जाने पर माधव अग्रवाल के दोस्त संजय सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत बार काउंसिल सचिव से की तो पता चला कि मनोज सिंह अधिवक्ता है ही नहीं। जी मेरा नाम संजय सिसोदिया, पुत्र स्वर्गीय नियंत्रण सिसोदिया, निवासी कैलाश नगर। जी माधव अग्रवाल और ये हमारे अग्रवाल जी जो हैं, हमारे मिलने वाले हैं गौरव अग्रवाल जी। ये
इनके संज्ञान में, जब इन्होंने इस बात संज्ञान में रखा तो मैं उससे बात करने के लिए गया, जहाँ ये 4 लोगों के सामने लिखित में ये फैसला हुआ कि भैया मुझे कुछ टाइम दिलवा दीजिए, मैं 5 तारीख को मकान खाली कर दूंगा। मैंने ठीक है, बात खत्म हुई, 5 तारीख को तुम मकान खाली कर देना। जैसी डेट नज़दीक आई, उस डेट से नज़दीक आने से पहले ये 2-4 आदमियों को लेकर जो पंच थे, उनमें से ही 10-15 दिन पहले ये हमारे ऑफिस पे आया, जिसकी फोटो कवरेज हमारे पास अवेलेबल है कि मुझे टाइम बढ़वा दीजिए। मैंने कहा भाई मैं मालिक नहीं हूँ, जो मालिक है वही टाइम बढ़ाएंगे। वो बात वहाँ खत्म हो गई। उसके बाद इसने अपनी 3 बहन मेरे घर भेजी, क्योंकि ये मेरे गाँव का ही है। तो इसकी 3 बहन मेरे पास आई, उन्होंने कहा भैया तू 20 से हट जा। मैंने कहा भाई मैं 20 से हट जा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनका मकान मालिक है, वो खाली करवाएं, उनको, तुमको रहना, उनको रखवाना, तुम दोनों का सामंजस्य बैठ जाए तो ठीक है। वो बात वहाँ टल गई। 5 तारीख की रात को मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया कि भैया, इसका एक मित्र है वरुण, कि भैया मैंने उसको मना लिया है और हम मकान खाली कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे 8 साढ़े 8 बजे फ़ोन कर लेना। अच्छा, ये एग्रीमेंट वाली बात क्या थी? वो बता रहे थे कि 2 लाख रुपए एग्रीमेंट के नाम पर ना, लिए ये थे। सारी निराधार है, कोई बेस नहीं है, झूठ सर। आप ये बताइए, कोई भी मकान मालिक काय का एग्रीमेंट करेगा? यदि किराएदारी का एग्रीमेंट करेगा तो उसमें यदि पगड़ी वो दे रहा होता है, एडवांस कुछ जमा होता था, वो तो लिखित में होता, वो तो मन गढ़ंत सारी बातें बनाता है, उसका पेशा ही है। और हमारे संज्ञान में ये भी आया है, कोई सही के ठाकुर थे वहाँ, ये पिछली बार रहा था और इसने वहाँ से 3 लाख रुपए लेके मकान खाली किया था। अच्छा, ये अधिवक्ता होने का दावा करते हैं कि आपने पता हाँ, ये किया? कहता है, हमने पता करा, हम इसकी 22/4/2022 को बार काउंसिल में इसकी शिकायत लिखित में देके आए हैं, जो सचिव साहब के संज्ञान में भी है। ये अधिवक्ता नहीं है।